हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। मैं हूं मनीष कुमार। चलिए आज कैलेंडर का आगे चलते हैं लेकर के। कैलेंडर में हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए आज उसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, उसके आगे फिर चलेंगे। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप हमारा दूसरा वीडियो मतलब पहले का वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से जा करके। तो हमारा कल का क्वेश्चन था 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। क्वेश्चन क्या था? 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, यानी कि 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, इसको हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े थे कि 100 साल यानी कि सेंचुरियन साल होता है, उसमें हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं और जो है साधारण वर्ष और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, दोनों को हम फाइंड करना सीखे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि 100 सालों में लीप ईयर 24 होता है। 100 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और 76 जो है नॉर्मल साल होते हैं, यानी कि 24 जो है लीप ईयर होता है और 76 जो है नॉर्मल ईयर होते हैं। 100 सालों में 24 जो है लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर के रूप में आते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, यानी कि देखिए एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितने बार आएगी? 29 तारीख एक नॉर्मल ईयर में 11 बार आती है। कैसे? तो देखते हैं कैसे। जैसे एक साल में 12 मंथ होता है, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिनों का होता है, यानी कि इसमें 29 दिन आता ही नहीं है। तो ये 11 आ जाएगा 29 नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में एक साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, इसमें फरवरी जो है 29 दिनों का होता है, इसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। इसलिए एक लीप ईयर में 12 जो है, एक लीप ईयर में 12 तो 29 तारीख आएगा, यानी कि 12-29 तारीख आएंगे एक लीप ईयर में। तो इसमें भी वैसे है कि 100 सालों में लीप ईयर जो है 24 है और नॉर्मल ईयर 76 है। तो अगर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर को गुना कर दिया जाए और लीप ईयर से लीप ईयर को गुना कर दिया जाए, तो हमको फाइंड हो जाएगा कि हमारा नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर में कितना 29 तारीख आएगा। हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 11 ठो आ रहा है, तो हम नॉर्मल ईयर में 11 से गुना कर देंगे, मतलब 76 में 11 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 836 जो है 836 29 तारीख आएगा नॉर्मल ईयर में। अगर हम लीप ईयर में गुना करते हैं, यानी कि 24 में हम 12 से गुना करते हैं, तो 12 से गुना करने के बाद कितना आता है? तो 288 जो है लीप ईयर में 29 तारीख आएगा और 836 साधारण ईयर में 29 तारीख आएगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाता है। जैसे देखिए 288 प्लस 836 को हम जब जोड़ देंगे, 288 प्लस 836 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1124 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि 100 सालों में 29 तारीख 1124 बार ही आएगा। इसी तरह क्वेश्चन और देता है। चलिए इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से और अच्छा से बनाया जा सकता है। ये बस ध्यान रखना है कि 100 सालों में जो है लीप ईयर 24 आता है और नॉर्मल ईयर 76 आता है। अगर ये ध्यान में रख लेते हैं तो आपका हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 4 सालों में
29 तारीख कितनी बार आती है। तो पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, तो पिछले बार पूछा था 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, इसमें 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 सालों में कितना बार आया, 1124 आया। 100 सालों में 1124 बार 29 तारीख आता है, ये 100 सालों में आता है। ठीक, तो हमको 400 साल का निकालना है। तो 400 साल का निकालने के लिए 100 साल में इतना आया, तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा 400 साल का निकल जाएगा। जैसे देखिए 1124 में हम 4 से अगर गुणा करते हैं, 1124 में हम 4 से गुणा करते हैं तो ये 4496 इतना हमारा 29 तारीख आएगा। लेकिन देखिए 4496 ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हम 4 से गुणा किए, ये 1 साल का था 1124 में हमारा 4 साल का पूछ रहा है, तो 4 से हम लोग जब गुणा किए तो 4496 आया। लेकिन देखिए यहाँ प्रथम 100 साल में ये इस लीप ईयर तो है नहीं, ये लीप सेंचुरी साल है नहीं, मतलब साधारण सेंचुरी साल है, साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसमें क्या होगा, 28 का फरवरी होगा। ठीक है, और 200 सालों में इसमें भी 28 का होगा, 300 साल में इसमें भी 28 का होगा। लेकिन 400 साल में ये 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, सेंचुरी साल डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 29 तारीख इसमें आ जाता है, मतलब ये लीप सेंचुरी साल है। क्या है, लीप सेंचुरी साल है। तो इसी एक जो बढ़ रहा है यहाँ जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 4497 ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 4497 बार आती है। ये जो 400 चौथा साल है, 400 साल वो सेंचुरी मतलब सेंचुरी ईयर है, जो कि 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसमें 29 तारीख जो है आता है, इसलिए एक बढ़ जाएगा। तो 4497 बार जो है 400 सालों में हमारा 29 तारीख आएगा। चलिए आगे और कुछ भी देखते हैं। आगे देखिए, अगर ऐसा पूछता है कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, या फिर यहाँ दे देगा 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो इसका एक हम डायग्राम बना देते हैं, आप आसानी से याद रखिएगा। जैसे कि 29 फरवरी या लीप वर्ष, ठीक है, 29 फरवरी या लीप वर्ष। दूसरा है 29 तारीख, 29 फरवरी या लीप वर्ष 29 तारीख हर महीने में आता है, ये ध्यान में आपको रखना है। और 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में ही आता है और किसी में नहीं आता, इसलिए यहाँ लीप ईयर जोड़ दिया गया है। 29 फरवरी या लीप वर्ष, और 29 तारीख हर मंथ में आता है, इसलिए यहाँ। तो यहाँ देखिए कि 100 सालों में कितने बार आएगा और 400 सालों में कितने बार आएगा। तो 29 फरवरी या लीप वर्ष जो है 100 सालों में कितने बार आएगा, तो 100 साल में 24 बार आएगा। 29 फरवरी या लीप वर्ष 100 सालों में 24 बार आएगा। वहीं 400 सालों में कितना आएगा, 97 बार आएगा। 400 सालों में कितना आएगा, 97 बार। यानी कि 29 फरवरी या लीप वर्ष उसी को कहते हैं 100 सालों में 24 बार आएगा, और 400 सालों में कितना आएगा, 97 बार आएगा। अगला देखते हैं 29 तारीख कितने बार आएगा। 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा, और 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। ठीक है, तो 100 सालों में 29 तारीख अभी हम लोग निकालें 100 सालों में। ठीक है, तो 100 सालों में कितना आया था, 1124 बार 29 तारीख आएगा। और 400 सालों में कितना आएगा, तो 4497 बार आएगा। ये अगर डायग्राम आप याद रखते हैं तो सुविधा होगी आपको, तो डायग्राम आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे और कुछ भी देखते हैं। अगला है ऑड डे, यानी विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। जैसे मंथ में विषम दिन कैसे निकालते हैं, मंथ में विषम दिन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डे में विषम दिन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और ईयर में हम बता चुके हैं कि ईयर में कैसे विषम दिन ज्ञात होता है। तो मंथ में हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि जनवरी है, जनवरी 31
दिनों का होता है। जनवरी कितने दिनों का? 31 दिनों का होता है। इसमें हमको विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड दे देंगे। 7 28, तो 28, ठीक है। इसमें विषम दिन कितना आएगा? तो 3। जो कट जाएगा उसको नहीं लेना, जो उसमें शेष बच जाता है उसको लेना है। तो जनवरी के महीने में विषम दिन 3 दिन आया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फरवरी में करते हैं तो फरवरी 28 दिनों का होता है और लीप ईयर में 29 दिनों का होता है, ठीक है। फरवरी जो है नॉर्मल ईयर में 28 दिनों का होता है, वहीं लीप ईयर में 29 दिनों का होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में 28 दिनों का और लीप ईयर में 29 दिनों का होता है। तो इसमें विषम दिन हम कैसे निकालेंगे? तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से हम डिवाइड देते हैं, यानी कि 7 × 28 पूरा डिवाइड हो जाता है। तो विषम दिन हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। वहीं 29 तारीख में हम 7 से डिवाइड देते हैं तो हमारा विषम दिन कितना आता है? तो 1 बच जाएगा, तो 1 हमारा जो है विषम दिन आएगा। यानी कि ये मंथ का विषम दिन निकालने का फॉर्मूला हुआ। विषम दिन निकाल सकते हैं ऐसे 7 से डिवाइड करके। 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, इसीलिए हम 7 से उसको डिवाइड देते हैं। तो ये हुआ मंथ में हम कैसे जो है विषम दिन निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि हम कोई मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया है कि विषम इतना में विषम दिन निकालें। जैसे कि 45 दिनों में विषम दिन कितना है? 45 दिनों में विषम दिन कितना है? तो हम 7 से डिवाइड देंगे। अब इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यानी कि 3 दिन हमारा ये विषम दिन हुआ। 42 आ रहा है, 42 और 3 45 होता है। ये 3 दिन हमारा शेषफल बच जाता है। तो 45 दिनों में हमारा 3 दिन विषम संख्या, यानी कि हम किसी भी संख्या को विषम दिन निकालना, किसी भी दिन में कितना भी दिन हो उसमें विषम दिन हम कैसे निकालते हैं? तो 7 से डिवाइड देके। मंथ में हम विषम दिन कैसे निकालते हैं? उसमें 7 से डिवाइड देके हम विषम दिन को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि ईयर में कैसे निकालना है। तो ईयर होता है 300 कितने दिन का? 365 दिनों का नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है? नॉर्मल ईयर होता है 365 दिनों का नॉर्मल ईयर। इसमें हम कैसे निकालते हैं? तो हम 7 से अगर डिवाइड दे देंगे, इसमें हम 7 से डिवाइड देते हैं तो ये 52 बारे में पूरा डिवाइड जाता है। तो 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, मतलब 1 डे, 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। यही हमारा 1 साल का जो है विषम दिनों की है, विषम दिन निकल जाता है। वही लीप ईयर में सामान्य वर्ष था, वही लीप ईयर में 366 दिनों का होता है। इसमें हम अगर 7 से डिवाइड देते हैं तो ये लीप ईयर है, इसमें 7 से डिवाइड देते हैं तो 52 सप्ताह और 2 दिन बच जाता है, यानी कि 2 डे, 2 दिन बच जाता है। ये 2 दिन हमारा क्या है? विषम दिन हुआ। ये 2 दिन विषम दिन हुआ। तो नॉर्मल ईयर में 1 दिन विषम दिन हुआ और लीप ईयर में, लीप वर्ष में जो है 2 दिन विषम दिन होता है। यानी कि हम लोग ऑड डे निकालना सीख लिए। मंथ में ऑड डे कैसे निकालते हैं? तो पूरा मंथ, जैसे जनवरी 31 तक आता है तो 31 में 7 से हम डिवाइड दे दिए तो 3 दिन विषम दिन। किसी मान लीजिए 45 दिनों में विषम दिन पे हमको संख्या निकालना है तो देखिए 45/7 कर देंगे। पूरा अगर डिवाइड जाता है तो उसका 0 हो जाएगा विषम दिन। अगर नहीं जाता है, शेषफल अगर 3 बचता है तो 4 बचता है, तो वही विषम दिन हो गया। अब देखते हैं कि विषम दिन अधिकतम कितना आ सकता है और कम से कम विषम दिन कितना आता है। तो अधिकतम मतलब अधिक विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है और सबसे कम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो सबसे कम विषम दिन जो है 0 हो सकता है। यानी कि जैसे हम देखें फरवरी 28 का है, नॉर्मल ईयर में हम उसको 7 से डिवाइड दिए तो विषम दिन 0 हो गया। ये माइनस में कभी नहीं जा सकता, यानी कि 0 से कभी कम नहीं आ सकता है। और दूसरा है सबसे ज्यादा
दिन, विषम दिन कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है। सबसे ज्यादा विषम दिन हमारा 6 हो सकता है। अब कैसे, तो देखिए हमारा 3 आया, 31 तक लिए तो हमारा 3 आया विषम दिन। अधिकतम जो है बोल रहा है कि अधिकतम 6 विषम दिनों की संख्या हो सकती है और मिनिमम जो है 0 हो सकती है। 6 से अधिक नहीं हो सकता। 6 से अगर आप अधिक लीजिएगा, 7 लीजिएगा तो 7, ये हफ्ता 7 का होता है, 7 से कट जाएगा लेकिन 0 आएगा। इसलिए जो है अधिकतम 6 दिन विषम दिन हो सकता है और मिनिमम जो है 0 दिन हो सकता है, यानी कि 0 आ सकता है। तो ये भी आप जान लें कि अधिकतम विषम दिन 6 हो सकते हैं और मिनिमम जो है 0 हो सकता है। 6 से ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि वो 7 से कट जाएगा। अगर 6 से हम 7 लिए, 7 जो है 7 से कट गया तो 0 विषम दिन आ गया, फिर वही हमारा आ जाता है। तो चलिए इसी तरह और कुछ देखते हैं और कुछ बेसिक जानते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ऑड डे विषम दिनों पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन 100 सालों में विषम दिन कितना होगा। क्वेश्चन है 100 सालों में विषम दिन कितना होगा। 100 सालों में विषम दिन कितना होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। 100 सालों में बोल रहा है विषम दिन कितना होगा, तो हमको पहले 100 सालों में लीप ईयर कितने साल आता है और नॉर्मल ईयर कितने साल आता है, हम पिछले वीडियो में हम कंफर्म कर चुके हैं कि लीप ईयर कितना आता है और जो है नॉर्मल ईयर कितना आता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले देख कर आइए अगर आप नए हैं तो, नहीं तो अगर आप रेगुलर मेरी क्लासों को देखते होंगे तो रेगुलर कैलेंडर का चैप्टर आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, समझ में आ जाएगा। और डेली बनाते हैं, आप डेली इस वीडियो को शाम 6 बजे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों पर चलते हैं। 100 साल में विषम दिन कितना होगा, तो हम निकाल लिए थे कि 100 सालों में जो है लीप ईयर कितना होता है और नॉर्मल ईयर कितना होता है। तो 100 सालों में लीप ईयर कितना होता है, 24 जो है 100 सालों में लीप ईयर होते हैं। ठीक है, 24 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 24 लीप ईयर होता है और नॉर्मल ईयर कितना होता है, तो 76 हमारा नॉर्मल ईयर होता है। 76 हमारा नॉर्मल ईयर होता है। तो बोल रहा है 100 सालों में विषम दिन कितना होता है। तो एक हम जानेंगे कि एक साल में विषम दिन कितना होता है, तभी हम 100 सालों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक साल में, जैसे नॉर्मल ईयर में एक साल में विषम दिन 1 होता है, एक साल में 1 होता है और लीप ईयर में 2 होते हैं। अब कैसे, तो देखिए एक साल होता है नॉर्मल ईयर में 365 दिनों का, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन। इसी एक दिन को जो है विषम दिन इसी एक दिन को विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर में होता है। और लीप ईयर में हमारा 366 दिन होता है, इसको हम 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ये जो 2 दिन बचा ये हमारा विषम दिन होगा, यानी कि इसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं। नॉर्मल ईयर में 1 दिन विषम दिन होता है, जबकि लीप ईयर में 2 दिन हमारा विषम दिन होता है। तो बोल रहा है 100 सालों में विषम दिन कितना होगा, 100 सालों में विषम दिन कितना होगा। तो देखिए अगर एक साल में नॉर्मल ईयर में 1 आ रहा है तो नॉर्मल ईयर में 1 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर लीप ईयर में एक साल में 2 विषम दिन आ रहे हैं तो लीप ईयर में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुल कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये है लीप ईयर, तो लीप ईयर 2 आते हैं एक साल में, 2 तो 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूना 48, ये लीप ईयर में आया। नॉर्मल ईयर में 1 आता है तो 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करने पर 76 आया, यानी कि लीप ईयर में 48 जो है 48 विषम दिन और जो है नॉर्मल ईयर में 76 विषम दिन होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 48 प्लस 76,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, विषम दिनों की संख्या आएगा, विषम दिनों के संख्या आ जाएगा। तो ये हम जोड़ेंगे 8 6 14 की 4 7 4 11 12 124 124 हमारा विषम दिन आया। ये सही नहीं है, क्योंकि विषम दिन हम अभी बोले कि विषम दिन अधिकतम 6 दिन आ सकता है विषम दिन, और कम से कम 0 दिन। ठीक है, विषम दिन अधिकतम 6 दिन आ सकता है, 6 से 7वां दिन नहीं होगा, क्योंकि वो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, और मिनिमम जो है 0 दिन आता है, यानी कि 0 आता है। तो हमारा दिया है कि 100 सालों में 124 दिन जो है विषम दिन आया। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें हम देखिए 124 आया, हम फिर से 7 से हम डिवाइड देते हैं, 7 से हम डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड देने पर तो 7 एकम 7, 5 बचा, 4 उतरा, 7 सते 49, कितना बचा, रिमाइंडर हमारा 5 बचा, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 5 बचा, रिमाइंडर 5 बचा, रिमाइंडर हमारा 5 बचा। ठीक है, 5 बचा। ये जो है 100 सालों में विषम दिन कितना आया, तो हमारा 100 सालों में विषम दिन 5 आया। यहां लिख देते हैं 100 सालों में विषम दिन जो है 5 बार आता है, यानी कि 100 सालों में विषम दिन कितना आता है, 5 आता है। ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अगर आपको लॉन्ग लगता है तो ये लॉन्ग है नहीं, शॉर्ट है, आपको समझाने के लिए बताया गया है, सिर्फ इसीलिए है। आपको याद रखना है कि 100 सालों में विषम दिन 5 बार आता है। ठीक है, 100 सालों में विषम दिन 5 बार आता है। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑड डे इन सेंचुरी, यानी कि शताब्दी में विषम दिन, यानी कि शताब्दी में विषम दिनों की संख्या। शताब्दी में विषम दिनों की संख्या। आप जानते हैं कि शताब्दी 100 सालों का बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी जो होता है 100 सालों का होता है। तो हम शताब्दी में कैसे निकालेंगे, अभी निकाले थे हम कि 100 साल में विषम दिन कितना होता है, विषम दिन कितना अभी निकाले थे, 5 निकाले थे, यानी कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो बोल रहा है शताब्दी और आगे दिया रहेगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक तरफ शताब्दी लिख लेते हैं, शताब्दी, और दूसरी ओर विषम दिन। दूसरी ओर विषम दिन लिख लिए, शताब्दी और विषम दिन। जैसे 100 साल में कितना दिन आएगा, तो 100 सालों में हम निकाल चुके हैं, विषम दिन कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब 200 सालों में विषम दिन हमारा कितना आएगा, तो 200 साल है तो हमारा विषम दिन कितना आएगा, 1 साल में हम जानते हैं हमारा 1 साल में विषम दिन कितना आया, 5 बार। ठीक है, तो 200 सालों में कितना आएगा, यानी कि 5, 200 साल का जिक्र है तो 2 से गुना कर देंगे। 100 सालों में 5 बार, 100 सालों में 5 बार, तो 200 सालों में तो 2 से गुना, 5 दूना 10 बार। ये सही नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि विषम दिनों की संख्या अधिकतम जो है 6 हो सकती है। यहाँ 10 आ रहे हैं, 6 हो सकती है, यहाँ 10 आ रहे हैं। तो 10 आ रहा है तब तक आप काटते जाइए जब तक कि 6 से कम या 6 के बराबर ना हो जाए। जैसे कि 7 से हम काट देंगे तो 7 एकम 7, विषम दिनों की संख्या कितना आया, तो दूसरका साल में मतलब 200 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्रथम साल में 5 था, दूसरा साल में 3 हो गया। अब देखते हैं 300 सालों में विषम दिन की संख्या। तो 300 सालों में विषम दिन की संख्या, प्रथम साल हम 5 लाए हैं, तीसरा साल के हमको पूछ रहा है तो 3 से गुना, यानी कि 15/7 कर देंगे। 7 से भागा देंगे, क्योंकि ये विषम दिन अधिकतम 6 दिन होता है, उससे ज्यादा आ रहा है तो हम 7 से डिवाइड देंगे। तो 7 दूना के 14, एक हमारा रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर हमारा विषम दिन हो गया। यानी कि 300 सालों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आगे है 400 साल।
400 सालों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि 5 जो है 100 सालों में 5 आता है, यानी कि 5 400 साल का पूछ रहा है तो 4 से गुना 5 चौका 20 है, तो 20/7 हम 7 कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20/7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा। तो 6 भी हमारा, देखिए ये जो है 400 साल सेंचुरियन ईयर है। क्या है? सेंचुरियन ईयर है। तो सेंचुरियन ईयर है, इसलिए इसमें हम 400 से डिवाइड देंगे। अगर ये सब में देते 100 में हम 400 से डिवाइड देते तो नहीं जाता है, 200 में नहीं जाता, 300 में नहीं जाता, लेकिन 400 हमारा सेंचुरियन साल को जो काटने का सूत्र है 400 से, उससे पूर्णतः जो है ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है तो यहाँ 20 प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, उसका होता है मतलब 21। ठीक है, ये 21/7 हो जाएगा। एक इसका जुट जाता है, एक लीप ईयर इसका जुट जाता है, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः डिवाइड हो गया तो एक जोड़ देंगे। अब काटेंगे 70 21, यानी कि विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। विषम दिनों की संख्या 0। तो प्रथम साल में 5 बार आया, दूसरा साल में 3 बार आया, तीसरे साल में 1 आया, और चौथे साल जो एक विषम सेंचुरी वर्ष है, जो लीप वर्ष लीप सेंचुरी वर्ष कहते हैं, उसमें हमारा 0 आया। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि 100 सालों में 5 बार आता है, 200 सालों में 3 बार आता है, 300 सालों में 1 बार आता है, और 400 सालों में 0 आता है। अगर इसको आप याद रख लिए तो इस कैलेंडर का हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे इसी में पूछ देता हमारा, अब 400 तक तो हम निकाले, आप बोलिएगा कि 500 600 800 के निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं, उसको भी हम निकाल के बताते हैं। जैसे 500 का पूछा कि 500 साल में विषम दिन कितने होंगे, तो 500 साल 400 से ऊपर है, तो 400 से हम डिवाइड देंगे। तो 400 से हम पूर्णतः डिवाइड, जैसे डिवाइड देंगे तो हमारा 4 एकम 4, 1 वर्ष 100 साल बच गया, मतलब 100 साल बच गया। 4 एकम 4 मतलब 400 साल तो कट गया है, 100 साल बचा। 400 में 100 साल बचा हमारा, तो 100 साल हमारा बच गया। 500 साल में 400 से डिवाइड दिए तो 100 साल बचा। अब देखेंगे यहाँ कि 100 साल में कितना विषम दिन है, तो 100 साल हमारा यहाँ है, 100 साल में विषम दिन 5 है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अगर 800 को लेते हैं, जैसे देखिए 800 को लेते हैं, 800 साल में विषम दिन कितने होंगे, तो देखिए 800 साल में विषम दिन, तो हम 400 से डिवाइड देंगे। 400 से डिवाइड देंगे तो 4 गुना के 8, पूरा हमारा कट जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक भी शेषफल नहीं बचता है। तो 800 साल में हमारा क्या हो जाएगा? 0। पूरा डिवाइड हो गया तो 0, इससे का जो है विषम दिन 0 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि 700 सालों में 700 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो वैसे ही करेंगे। 400 से हम डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 बचा 300 वर्ष। 300 वर्ष शेषफल बचा, कितना बचा? 300 वर्ष शेष बचा, रिमाइंडर बचा 300 साल। तो यहाँ देखेंगे 300 साल में हमारा क्या है, 300 साल में हमारा क्या है, तो एक विषम दिन है, तो 700 सालों में विषम दिन की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1700 सालों में हम विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो 1700 सालों में विषम दिन निकालने के लिए सेंचुरियन ईयर में 400 से हम भाग देते हैं, तो इसमें भी हम भाग देते हैं। तो 4 गुना 4 3 12 और 4 चौके 16, यानी कि 100 साल हमारा बच जाता है। 100 साल रिमाइंडर बच जाता है। रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 4 चौके 16 तो हो गया, तो 17 माइनस 16 करेंगे तो हमारा 100 साल बचता है। अब 100 सालों में देखेंगे कि विषम दिन कितना है, तो 100 सालों में 5 है, तो हम 5 ले लेंगे। यानी कि जिस सेंचुरी ईयर को बोलेगा उसमें हम 400 से डिवाइड पहले दे देंगे। जितना वर्ष बचेगा यहाँ देखेंगे, अगर 100 वर्ष बचता है तो हमारा 5 विषम दिन होगा, 200 वर्ष बचता है तो हमारा 3 दिन होगा, 300 वर्ष बचता है तो 1 दिन होगा, और 400 वर्ष बचता है तो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसी प्रकार हम आपका सेंचुरियन में विषम दिनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 21वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 21वीं सदी में, 21वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कैसे, कितना है। विषम दिनों की संख्या कितना है। तो इसको हमको निकालने के लिए 21वीं सदी में विषम दिनों की संख्या कितना है, इसको हम निकालने के लिए तो 21वीं सदी यानी कि 2100, 20वीं सदी यानी कि 2000, 16वीं सदी यानी कि 1600, इस तरह को हम शताब्दी कहते हैं। शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी है। अगर 18वीं शताब्दी बोलता तो 18 पर 2 0, ये 18वीं शताब्दी है। तो 21वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या बोला है, तो हम इसमें अब 2100 लिख लिए। ठीक है, 2100 में सेंचुरियन में 400 से डिवाइड होता है, हम अभी बताए थे। तो 400 से डिवाइड देंगे, 4 × 5 = 20, 20 तो हमारा पूरा पूरा कट गया। बचा कितना साल, तो 100 साल बच गया। कितना रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 100 साल हमारा बच गया। अब हम पिछला क्वेश्चन इसी में बताएं कि 100 साल जब बचेगा तो हमारा 5 दिन विषम दिन आएगा। 100 सालों में 5 दिन विषम दिन होता है, यानी कि 21वीं सदी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों का आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे बोलता है कि 22वीं सदी में विषम दिनों की संख्या, तो 2200 ले लेते हैं। 22वीं सदी में बोल रहा है तो 2200 ले लेते हैं, और इसमें जो है 400 से डिवाइड दे देते हैं। 400 से हम डिवाइड देंगे तो हमारा 21वीं सदी में 100 बचा था, तो 22वीं सदी में हमारा कितना बचेगा, 200 साल बच जाएगा और बाकी कट जाएगा। तो 200 साल में हम अभी आपको चार्ट याद दिलवा दिए हैं कि 200 साल में 3 दिन विषम दिन बचता है ना, 200 साल में 3 दिन। इसीलिए 22वीं शताब्दी में हमारा विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 दिन। तो फिर से हम बता देते हैं कि 100 सालों में विषम दिन होता है 5 बार, 200 सालों में विषम दिन होता है 3 बार, और 300 सालों में विषम दिन 1 बार, और 400 सालों में विषम दिन 0 बार। इसको आपको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसी में पूछ देता कि 1800 में विषम दिनों की संख्या, 1800 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप ऐसे निकाल सकते थे 1800 बटा 400। 4 दूना 4 × 12, 4 × 4 = 16, 16 पूरा पूरा हो जाता है। 2 साल बचा हमारा, कितना बचा, 2 साल बचा। तो 2 साल में हमारा देखेंगे विषम दिन कितना है, तो 2 सालों में विषम दिन हमारा 3 है। तो ये 3 आया, यानी कि 18वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितना आया, 3 आया। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे देखेंगे आगे अगला क्लास में, यानी कि कल हम कैलेंडर पढ़ाएंगे, अगला क्लास होगी। तो अगला क्लास में देखेंगे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। हमारा रोज डेली 6 बजे शाम को वीडियो आती है, आप देखते रहिए। और अगर आज का आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे 2 वीडियो पीछे कैलेंडर पर बन चुकी है, उसके वीडियो के जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन बनाते समय हम आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक हमारा कंप्लीट हो तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक आप रोज देखिए और रोज इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, तो हम तो समझते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे और कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी वीडियो देख पाएँ और लाभान्वित हो सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।